मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि नारायण सागर हरी और भोले बाबा जी के केस में पैरवी कर रहे हैं। जो 2 जुलाई को जनपद हाथरस में घटना घटित हुई थी, उसमें माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा न्यायिक आयोग गठन किया गया, जिसमें नारायण सागर और भोले बाबा जी को क्लीन चिट दे दी गई है। चलिए जानते हैं उनके वकील जी से उनके क्या राय है। जी सर। देखिए, ये जो माननीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था 3 सदस्यीय, मैंने उस समय भी कहा था हमें माननीय न्यायिक आयोग पर भरोसा है, SIT पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, केंद्र सरकार पर भरोसा है। और ये जीत केवल नारायण साकार हरि की नहीं, मेरी नहीं, नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के जो करोड़ों अनुयायी, फॉलोअर्स, सेवादार पूरी दुनिया में फैले हैं, उनकी जीत है। और ये संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी आप देख रहे हैं स्वरूप को, और इस राष्ट्रीय ध्वज को जिसे आप देख रहे हैं, ये उसकी जीत है, सत्य की जीत है, मानव धर्म की जीत है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जो सत्य का साथ और सत्य की मुहिम बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के भेदभाव, किसी ऊंच नीच, बिना किसी लोभ लालच के, केवल सत्य के लिए, सत्य के आधार पर, सत्य के साथ मिलकर नारायण साकार हरि जी, जिन्हें प्यार से भोले बाबा भी लोग कहते हैं, ये उनकी भावनाओं की, अभिलाषाओं की, इच्छाओं की, आकांक्षाओं की जीत है। और मैंने कहा था सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। विलंब लगता है, विलंब लगा है। हमारी कठोर परीक्षाएं ली गई, हमें कदम कदम पर परखा गया, हमें कदम कदम पर राजनीतिक दलों ने हमें चैलेंज दिए, कदम कदम पर हमारे आयोजनकर्ताओं को, हमारे सेवादारों को, हमारे फॉलोअर्स, अनुयायियों को क्या क्या नहीं लोगों ने कहा। नारायण साकार हरि जी के लिए किस किस तरह की नहीं अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषाओं का इस्तेमाल किया। लेकिन हम सहनशीलता के आधार पर, सहनशीलता हमारा महामंत्र था, मूल मंत्र था, और हम उस आधार पर आगे बढ़ते रहे। हमने पूरी जांच में भाग लिया। 1100 से अधिक एफिडेविट, शपथ पत्र, पूरे देश से जो लोग आए थे वहां, जो आई विटनेस थे, जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, कुछ इंजर्ड थे, उनके लोगों के आए, उन्होंने अपने आप शपथ पत्र बना के न्यायिक आयोग को दिए, SP हाथरस को दिए, SIT को दिए, और वो माननीय न्यायालय में भी पेश किए जाएंगे। हमने धैर्य रखा, सब्र किया, संतोष किया, और संतोष का फल मीठा होता है। आज ये हमारी जीत, ये सत्य की जीत है, मानवता भाईचारे की जीत है, मानवता भलाई की जीत है। जिस मुहिम को लेकर नारायण साकार हरि जी ने अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्विस को छोड़ा, इस मार्ग पर आए, भक्ति के सदमार्ग पे आए, और उन्होंने बिना किसी दान, बिना किसी चढ़ावा, बिना किसी सोना चांदी आभूषण, कहीं कोई कुछ नहीं। बड़ी हमारी सर्च की गई, बड़ी जांचें की गई, जो मुख्य आयोजक थे उनकी जांच की गई। देव प्रकाश मधुकर पर विभिन्न आरोप लगाए गए उस समय कि कई पार्टियों से फंडिंग होती है, सब कुछ जांच में आ गया। कुछ भी जब नहीं मिला, तब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में वो हमारे पक्ष में आई है, हमारे हक में आई है, वो हमारे सबके लोगों के हित में है, हक में है, सत्य की जीत है, जिस बात को हम शुरू से कह रहे थे। और ये वास्तव में सच्चाई थी, जो हमने शुरू से सच को साथ लेके चला। सच को भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य अकेले भी खड़ा रहता है और उसकी जीत होती है। सच अकेले चलता है, लेकिन दुनिया में एक दिन उसकी जीत जरूर होती है। इस बुरे वक्त पर, कठिन वक्त पर, जो परीक्षा की घड़ी थी हमारे सेवादारों की, आयोजकों की, फॉलोअर्स की, उनको धन्यवाद करता हूं कि जिस सहनशीलता से उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, वकालत के क्षेत्र में विश्वास किया। नारायण साकार हरि, जो कि भोले बाबा जी भी कहे जाते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखा, भरोसा रखा, अपनी तपस्या को डिगने नहीं दिया। और निश्चित तौर पर हमारे जो बादल, घनघोर घटाएं छा गई थी, वो छट गए हैं। अब हमारा नया सूरज उगने वाला है, और थोड़े दिन बाद, और जो कुछ थोड़े से काम रह गए हैं लेवल हाई कोर्ट के, और यहाँ हाथरस कोर्ट की आज भी डेट थी,
अब उसमें आज स्ट्राइक की वजह से बहुत काम नहीं हो पाए, आगे काम होंगे। 10 मार्च की अगली डेट दी गई है। तो जिस तौर पर जो थोड़े बहुत काम रहकर उनको पूरा करके हम फिर से उसी रास्ते पर चलेंगे जो सत्य का साथ है, मानवता भाईचारे का साथ है, ढोंग पाखंड को दूर करता है, अंधविश्वास को हटाता है, भाई को भाई से मिलाता है, प्रेम का वातावरण करता है और पैदा करता है। और यही मानव धर्म है। और मानव धर्म सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। यही ब्रह्मवाणी नारायण साकार हरि जी की थी, है और रहेगी। और थोड़े दिन बाद सत्य के साथ के आयोजन भी आगे होंगे, जिसमें आप सब लोगों की जो अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो सभी पूर्ति होंगी। और नारायण साकार हरि के खुले मन से, खुली आंखों से दर्शन भी होंगे और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर भी मिलेगा। क्या नारायण साकार हरि के जो समागम चलते थे पूर्व से जिस तरीके से सुने तरीके से चलते आ रहे थे, दोबारा नारायण साकार हरि के इस तरीके के जो समागम होने की क्या स्थिति है? देखिए, नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ विगत 20 वर्षों से लगातार चल रहा था और बिना किसी अबाध गति से चल रहा था, बिना रुकावट के चल रहा था। लेकिन ये बाधा आई, समाप्त हो गई है। अब निश्चित तौर से सारा कुछ फिर से ठीक ढंग से चलने लगेगा। और जैसे पहले सत्य का साथ होता था, जैसे पहले सत्य के साथ का आयोजन होता था, उसी तरह से पूरे प्रोसेस से, पूरे तरीके से करेंगे। और साथ में मैं आपसे वादा नहीं, वचन भी देता हूं इस बात का, पहले भी हमने सावधानी बरती, पहले भी हमारे आयोजकों ने पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्थाओं के साथ किया। आगे भी जो न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो विधानसभा में रखी जाएगी, मैं भी जाऊंगा विधानसभा में, तो उसमें जो भी गाइडलाइन हमारे लिए बनाई गई, जो आयोजकों के लिए बनाई गई, जो शासन के लिए बनाई गई, जो प्रशासन के लिए बनाई गई, जो तंत्र के लिए बनाई गई, जो सेवादारों के लिए बनाई गई, जो अनुयायियों के लिए बनाई गई, हम लोग उन सभी गाइडलाइंस का, सभी पैरामीटर्स का, सभी शासन, प्रशासन, पुलिस, मिलिट्री, पैरा फोर्सेस, सबका अक्षरशः पालन करेंगे और पूर्णतः उस पर खरे उतरेंगे। ये हमारा विश्वास है। जैसा इतने वर्षों से लगातार कर रहे थे, उसी तरह से आगे भी करेंगे।